कि खुदारा ये वो पाकिस्तान नहीं था जिसके लिए हमने जानों का नजराना पेश किया। तो मुल्क भिखारी जरूर हो गया है। भाई ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिलकर के हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया। और पेट्रोल नहीं महंगा हो रहा, इधर आटा भी महंगा हो रहा है। खुदारा ये देखें, ये जुल्म ना करें कि हम बेकारी हैं इसलिए हमें गुलामी करनी पड़ती है। ये क्या मुल्क है भाई? गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है, तो फिर मुझे वो केपीके के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाल्लाह चाहे जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर केपीके के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा हर सूरत। यार isn't it sickening? कब तक इमरान याकूब साहब, कब तक इस किस्म के तरीके से हम लोग एक मुल्क चलाएंगे, एक पार्लियामेंट चलाएंगे, एक सिस्टम चलाएंगे? मुझे आप बता दें। मैं बता देता हूं। भाषण नहीं होता। इस वक्त आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन मीर साहब ऐसी है कि जहां आपको मुआशी एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, आपको मिसाके मईशत करने की ज़रूरत है। क्या रहा है भाई? नींबू मैं आपको मैं ऑलवेज ऐसे शोज के पहले मैं जाता हूं मार्केट, कराची में नींबू 1200 रुपया किलो। इधर भी ऐसे ही है सर, 300 रुपया था 10 दिन पहले। टमाटर 400। ईद पे मैं कोई अच्छी डिश नहीं बना सकी इस वजह से कि लीमू बहुत महंगा था, और अभी ये मुर्गी बहुत ज्यादा 750 रुपए हो गई कराची में मुर्गी। लाल साहब मुर्गी का भी रेट पूछा आपने? यस नहीं 850 हो गई। पता है हमें नहीं आ रही मुर्गी की कीमत, तुम कंट्रोल कर दो मुझे। चिकन IMF देगा हमें। कब तक हम किसको लेके फिरेंगे? कब तक हम किसको लेके फिरेंगे? कब तक हम भीख मांगेंगे? भीख के जरिए जिंदगी नहीं मिलती, भीख के जरिए मौत मिलती है। आई एम सॉरी, मैं आपको ये कहना पड़ता है समीना, ये कहते हैं कि हम कब तक जाएं। अब तक 22 दफे हो गए, इन्होंने 22 दफे IMF के पास गए हैं। हम लोग पाकिस्तानी इनके सबसे ज्यादा ये गए हैं। कोई और एटॉमिक पावर दुनिया में नहीं है जो इतने दफे IMF के पास गया है। और क्या है भाई कि इनको पता डाले कि खुर्शीद साहब को ये नारे वैसे आपको दिलकश लगते होंगे, लेकिन इसकी तबाहकारियों से मैं आप सारे वाकिफ हैं कि माजी में इसका क्या हुआ है। हमें हमारा आधा हिस्सा कहा कि बहुत सारी बातें महसूस करने की नहीं है, लेकिन इस वक्त तहम्मुल की, बर्दाश्त की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, के भिखारी जो है उनकी कोई चॉइस नहीं होती। तो उन्होंने कहा मेहनत करके इस मुल्क का भिखारीपन खत्म करेंगे। तो आप ही की मेहनत है जिसने इस मुल्क को भिखारी बनाया है, क्योंकि 40-45 साल आपने और आपके खानदान ने यहाँ पे हुकूमत की है, तो मुल्क भिखारी बन गया है। और आपकी कई नस्लें बैठकर अगर नोटों के ऊपर भी खाना पका कर खाएं तो आपके पास इतने नोट हैं अल्हम्दुलिल्लाह के नोट आपके ख़त्म नहीं हो सकते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोगों का तकिया कलाम है, आप लोग बार बार कहते हैं। तो इतने नोट हैं आपके पास कि अगर आप उनको जलाएं और जला के उन पर खाना पकाएं तो आपकी कई नस्लें खाना खा सकती हैं। इतना आपने माशाल्लाह कमा लिया है जनाब। तो मुल्क भिखारी जरूर हो गया है, और भिखारीपन आप लोगों की वजह से है, आप जैसी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की हटदर्मी की वजह से है। तो उसका भिखारीपन खत्म करेंगे आपने कहा मेहनत से। मैं जानना चाहता हूं प्याज और वीट। अरे भाई प्याज और वीट, पंजाब ग्रैनरी ऑफ इंडिया, इधर सब चीज उगता था पूरे हिंदुस्तान के लिए।
और आप अपने आज ये है कि आधा क्वार्टर ऑफ 1/5 ऑफ हिंदुस्तान के लिए आप कपड़े बेचना पड़ रहा है आपको। ये तो पंजाब में द लैंड जिस पे आप 30-40 साल उधर रूल करे हैं, किधर है आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, किधर है आपके सीड्स इंप्रूवमेंट, किधर है आपकी यील्ड पर एकड़, सब चीज नीचे जा रहा है। और आप ही थे 30 साल के लिए, क्या है आप। जबरदस्त सीड डेवलपमेंट जगह होते थे, लायलपुर जो अब इस वक्त फैसलाबाद है, बंद, इधर देखो बंद, देयर इज नथिंग हैपनिंग। जिसको आपके बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियों से बनाया, आज उनकी रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि खुदारा ये वो पाकिस्तान नहीं था। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिसंबर में अगर आप देख लें तो उसमें G20 की जो हेड करेगा इंडिया उसको, अच्छा उसी तरीके से, और उसका इजलास जो है वो दिल्ली में होगा। इसी तरीके से SCO को हमने देखा कि वो भी अब वहाँ पर सरबराही चली गई, और जो नेक्स्ट उसका इजलास होगा वो भी वहाँ पर होगा, तो वो भी उसके पास है। इसी तरीके से दिसंबर में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया को मिलने वाली। शहबाज शरीफ साहब अपने बुजरा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान पर महंगाई का ऐसा एटम बम मारा है जिससे पाकिस्तान की 95% लोग बिल्कुल मदहोश हो चुकी है। और पेट्रोल बॉम्ब जो गिरा दिया गया है, अवाम बड़ी परेशान है क्योंकि महंगाई 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 का। और पेट्रोल नहीं महंगा हो रहा, इधर आटा भी महंगा हो रहा है। जरा ये भी आप खबर अभी सुन लें। और आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ वो ये है कि 20 किलो का थैला 180 रुपए मजीद महंगा हो गया है। हिंदुस्तान ने कम कर दिया बोझ, उन्होंने कीमतें पता नहीं 15 या 25 रुपए उन्होंने अपनी डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर दी क्योंकि वो रूस से ले रहे हैं। अब मेरा जो मसला उनको क्या है, हिंदुस्तान आज़ाद कौम है, उनको इजाज़त है, स्ट्रेटेजिक कहलाए है, उनको इजाज़त है रूस से वो तेल भी खरीदें, मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदें। हमें क्यों नहीं इजाज़त? चूंकि हम इमदाद लेते हैं और आप अपनी शराइत पे इमदाद नहीं ले सकते। जब आप कहीं कर्ज लेने जाते हैं तो फिर कर्ज देने वाले की शराइत होती है, कर्ज लेने वाले की शराइत नहीं होती। और फिर ये कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये क्राइम मिनिस्टर, कि हम बेकारी हैं इसलिए हमें गुलामी करनी पड़ती है। तो ये तो जो जिस तरह आप जा रहे हैं तो हमेशा ही बेकारी रहेंगे। IMF में जाना एक तरह की लानत समझी जाती थी। करेक्ट। जो हमारी ये बदकिस्मती है कि आज IMF के बगैर हमें लगता है कि बिल्कुल तर्ज हुक्मरानी जो है वो खत्म होता जा रहा है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इट्स वेरी बैड। एक हिस्ट्री में मिसाल है शौकत अजीज की, अगर मेरे साथी मुझे इजाजत दें। आज आपको वो नजर आ रहा है गुलामी की कीमत कौम अदा कर रही है। ये है गुलामी की कीमत। मैं अभी टीवी पे हेडलाइन देख रहा था, मेरी चीखें निकल गईं। अद्वियात की कीमतों में 50% इजाफा। यार शर्म है तुम लोगों को? तो मैं ये इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या अब इनको नहीं पता कि इस मुल्क के ऊपर अब किस तरह का प्रेशर पड़ेगा? जब ये मजीद और महंगाई आएगी, अवाम तो बगावत की तरफ जाएगी। हमने श्रीलंका में नहीं देखा क्या हुआ है। हमारे सामने 2 महीने में श्रीलंका किधर से किधर पहुंच गए। ये तो हमें उधर धकेल रहे हैं। इमरान खान को मैं अब एडवाइस अगर करूंगा, तुम मुल्क को तकसीम करोगे, तुम अपने दुश्मनों के हाथ में खेलोगे, और कोई दुश्मन नहीं है जो इसके लिए ठहरा हुआ है विद ग्रेटर एंटिसिपेशन देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लाख और करोड़ों डॉलर जो हम खर्चते हैं इन लोगों पे, इनको लड़ाने और फिसाद प्रमोट करने के लिए, हमें वापस में लड़ पड़े हैं हमारा। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।